नहीं मैंने तो दो दो ही खिलाए थे यार, झूठ मत बोलो। दो? ये रसगुल्ले खवाए थे मैंने तो दो दो। हैं? अच्छा करें स्टार्ट। लास्ट क्लास में अपन बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे, बौद्ध धर्म में अपन ने कुछ छोटा मोटा परिचय देख लिया था। ठीक है, बौद्ध धर्म के अंदर अपन ने कुछ बातें कर ली थी। कर ली थी क्या? अरे कर ली थी छोटी मोटी बातें। जैसे कि बताया था मैंने कि जो गौतम बुद्ध है बौद्ध धर्म के संस्थापक आते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, और क्या क्या नाम बताए थे? साक्य मुनि, साक्य कुल में वंश, साक्य कुल के होने की वजह से तथागत, ज्ञान प्राप्ति के बाद में महात्मा, उनको वहां की पब्लिक ने कहा था। ठीक है, इस प्रकार से कुछ अपने नामों के बारे में डिस्कस किया था। और क्या क्या बातें हुई थी? बस अरे बहुत सारी बातें करी थी मैंने तो। हाँ मैंने और बात करी थी, उनके पिता कौन है, पिता कौन है, माता कौन है, सारी बातें करिए ना। तो पिता कौन है? शुद्धोधन। माता कौन है? महामाया। ठीक है, लेकिन उनका महामाया जो थी उनका 7 दिन के बाद देहांत हो गया था। उसके बाद में उनका जो लालन पालन किया था वो उनकी एक मौसी थी जिनका विवाह हो गया था। ठीक है, शुद्धोधन के साथ में। ठीक है, नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। ठीक है, प्रजापति गौतमी। क्लियर है? वो शायद नाम छूट गया था अपन से ना, वो लिख लेना एक बार। लालन पालन प्रजापति गौतमी ने किया, और साइड में लिख लेना मौसी थी और सौतेली मां दोनों थी। मौसी और सौतेली मां दोनों है। नाम लिखाऊं? लालन पालन। लालन पालन किसने किया है? प्रजापति गौतमी। ठीक है, ये इनकी मौसी और सौतेली मां दोनों है। मौसी और सौतेली मां। ठीक है, सौतेली मां। ठीक है, अब बौद्ध धर्म में 4 घटनाएं घटित होती है। बौद्ध धर्म की 4 प्रमुख घटनाएं। 4 प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी है? पहले नंबर पे अपन बात करते हैं महाभिनिष्क्रमण। कौन सी है? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण का मतलब क्या है? महाभिनिष्क्रमण का मतलब है गृह त्याग। क्या है? गृह त्याग। कितनी वर्ष की उम्र में किया था? 29 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में किया है? 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। मैंने कहा था नगर भ्रमण करने के बाद में आधी रात को ये छोड़ करके चले जाते हैं। ठीक है, कब किया था? आधी रात में। ठीक है, महावीर स्वामी जो अपन पढ़ेंगे जैन धर्म में, उन्होंने दिन दहाड़े किया था। ठीक है, हाँ मतलब आधी रात में तो इन्होंने गृह त्याग किया है, वो दिन में निकल करके चले गए थे घर से। तो ये किसी को बिना बताए गए थे और उन्होंने अपने बड़े भाई की आज्ञा लेकर के गए थे। ठीक है, जैन धर्म के महावीर स्वामी नंदीवर्धन उनके बड़े भैया थे, उनकी आज्ञा लेकर के गए थे। परंतु गौतम बुद्ध जो थे वो किसी को भी बिना बताए आधी रात को घर छोड़ करके चले जाते हैं। कहां जाते हैं? तो अनोमा नदी के किनारे जाते हैं। अनोमा नदी के किनारे। ठीक है, अनोमा नदी के किनारे जाते हैं, नदी में नहाना धोना करके उसके बाद में सन्यासी वेश धारण करते हैं। कौन सा वेश धारण करते हैं? सन्यासी। मतलब जितने भी राजशाही जितनी भी पोशाक वगैरह थी उन सबको वो त्याग करके। अरे बेटा गौतम बुद्ध पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऋजुपालिका नदी, तो महावीर स्वामी को उस नदी के किनारे पे ज्ञान की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो अनोमा नदी के किनारे क्या है? सन्यासी वेश धारण किया है। क्या किया है? सन्यासी वेश धारण किया। सन्यासी वेश धारण किया। इधर देखना, अनोमा नदी के किनारे सन्यासी वेश धारण करते हैं। यहीं पे इनकी मुलाकात होती है इनके गुरुओं से। पहले गुरु कौन थे? रुद्रक रामपुत्र। और दूसरे गुरु कौन है? पहला आलार कलाम, दूसरे रुद्रक रामपुत्र। आलार कलाम इनको सांख्य दर्शन की शिक्षा देते हैं और रुद्रक रामपुत्र किसकी शिक्षा देते हैं? योग की शिक्षा देते हैं। ठीक है, ये बातें पीछे लिखा रखी है तो दोबारा नहीं लिखेंगे, लेकिन वो यहां पे मुलाकात उनकी होती है। दूसरी घटना आती है महासंबोधि। दूसरी घटना कौन सी है? मैं नेक्स्ट पेज पे लिख दूं महासंबोधि। अच्छा इसको उतार लो, उतार लो। ठीक है, इसको छोटा कर देता हूं। दूसरी घटना है महासंबोधि। आवाज नहीं, महासंबोधि। महासंबोधि क्या है? ज्ञान की प्राप्ति है। 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति। 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति। अनोमा नदी के किनारे सन्यासी भेष धारण किया। सन्यासी भेष धारण किया। ये ऊपर बिंदी क्या है? ठीक है, सन्यासी वेश धारण किया। क्लियर है? महासंबोधि में क्या होता है कि भाई 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया है तो 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। 6 वर्ष की कठोर तपस्या क्या की इन्होंने? 6 वर्ष की कठोर तपस्या करी थी। इसके अलावा जब ये तपस्या करने के लिए बैठे थे तो वो जो पेड़ हुआ करता था वो था पीपल का वृक्ष। कौन सा वृक्ष था? पीपल का वृक्ष था। जगह कौन सी थी? तो जगह थी उरुवेला। कौन सी जगह है? उरुवेला, जिसको आजकल के जमाने में बोध गया के नाम से भी जाना जाता है। कहां पड़ता है? बिहार के अंदर।
ठीक है, पीपल का वृक्ष था। अगर आपसे पूछ ले कौन सी नदी के किनारे था, तो रिजुपाली सॉरी निरंजना नदी। कौन सी नदी है? निरंजना नदी के किनारे। इस निरंजना नदी का एक नाम और देखने को मिलता है पुनपुन नदी। ठीक है, निरंजना नदी का ही एक नाम और क्या है? पुनपुन नदी। तो निरंजना नदी या पुनपुन नदी के किनारे पे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है 6 वर्ष की कठोर तपस्या करने के पश्चात। कौन सी जगह पे? उरुवेला, बोध गया, बिहार के अंदर। ठीक है, यहां पे जब ये तपस्या करने के लिए बैठे थे तो इनके साथ में 5 ब्राह्मण और बैठते हैं। कितने ब्राह्मण बैठते हैं? 5 ब्राह्मण। उन्होंने सोचा कि यार इस आदमी को ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है तो अपन भी थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं भगवान से, है अपन को भी मिल जाएगी लगे डगे साथ में ही। अब जैसे बैठे, बैठने के बाद में ये तो लग गए साहब ज्ञान प्राप्ति के चक्कर में तपस्या में लीन हो गए, न खाने का होश न पीने का होश। लेकिन ब्राह्मण कब तक भूखा रहे? है, ब्राह्मणों को लगाई भूख। अब ब्राह्मणों को भूख लगाई तो वे उठ के नहीं चल दिया। अब चल दिया आज तो फिर ज्ञान की प्राप्ति थोड़ी ना होगी। अब आप लोग सोचो कि मैं बातचीत कर लूं और बिना पढ़े एएलपी में सिलेक्शन हो जाए तो कैसे होगा? नहीं होगा ना। तो उसके लिए पहले पढ़ना पड़ेगा और शांति से समझना पड़ेगा। ठीक है, इधर देखो तीसरी घटना। तीसरी घटना कौन सी है? महाधर्म चक्र प्रवर्तन। महाधर्म चक्र प्रवर्तन। इधर देखो भाई, आवाज नहीं, आवाज नहीं है ना। महाधर्म चक्र प्रवर्तन। महाधर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? जो गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया उसको क्या कहा जाता है? प्रथम उपदेश। ठीक है, प्रथम उपदेश जो दिया है, ये वाली जो घटना है उसको क्या कहा जाता है? महाधर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। कहां पे दिया? तो सारनाथ में दिया। सारनाथ बोल लो चाहे ऋषिपत्तनम बोल लो, ऋषिपत्तनम, सारनाथ या ऋषिपत्तनम में दिया था पहला उपदेश। ठीक है, कौन सी भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया था। कौन सी भाषा में दिया है? पाली भाषा में पहला उपदेश दिया है। क्लियर है क्या? कहां पे दिया है? सारनाथ में। अगर आपसे पूछ ले सर्वाधिक उपदेश कहां पे दिए? सर्वाधिक उपदेश, तो सर्वाधिक जो उपदेश दिए हैं वो दिए हैं श्रावस्ती में। कहां दिए हैं? श्रावस्ती। श्रावस्ती क्या है? तो श्रावस्ती कौशल देश की राजधानी हुआ करती है। कौशल महाजनपद हुआ करता था, कौशल की राजधानी है। कौशल की राजधानी। अभी अपन जब महाजनपद पढ़ेंगे उसके अंदर अपन बताएंगे ये कौन कौन सी राजधानियां हैं, कौन कौन से क्या सिस्टम है महाजनपद। टोटल 16 महाजनपदों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती कौशल की राजधानी में दिए थे। इसके अलावा इन्होंने एक बौद्ध संघ का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? बौद्ध संघ का निर्माण। कहां पे किया? तो बौद्ध संघ का निर्माण करते हैं मगध के अंदर। कहां पे किया है? मगध के अंदर किया है। बौद्ध जो संघ हुआ करता था इसमें 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो होते हैं उनका प्रवेश वर्जित था। 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों का प्रवेश वर्जित, बच्चों का प्रवेश वर्जित था। इसके अलावा नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी उन सबका भी प्रवेश वर्जित था, या कोई बलात्कारी, हत्यारा, उन सबका प्रवेश इसमें वर्जित था। यानी कि हत्यारा, ठीक है, बलात्कारी, शराबी, गलत आचरण करने वालों का प्रवेश वर्जित। गलत आचरण वालों का प्रवेश वर्जित। ठीक है, इसके अलावा शुरुआत के अंदर इसमें महिलाओं का प्रवेश भी वर्जित था। इसके अंदर शुरुआत में महिलाओं का प्रवेश भी वर्जित था। बाद में गौतम बुद्ध को समझाया जाता है कि यार महिलाओं की तो एंट्री आवश्यक है, तो फिर बाद में महिलाओं को प्रवेश दे दिया गया। शुरुआत में महिलाओं का प्रवेश भी वर्जित था। ठीक है, शुरुआत में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, बाद में एंट्री दे दी गई थी। ठीक है, तो ये है इनके प्रथम उपदेश से रिलेटेड कुछ बातें। प्रथम उपदेश जो दिया था उसमें इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। क्या बताए थे? 4 आर्य सत्य। क्या बताया इन्होंने? 4 आर्य सत्य बताए। क्या आर्य सत्य थे? कि इस संसार में यदि किसी व्यक्ति ने जन्म लिया है तो उसको कोई ना कोई दुख अवश्य घेरेगा। ठीक है, यानी कि संसार में दुख है। ठीक है, और अगर दुख है तो दुख का कारण भी है भाई, बिना कारण के दुख थोड़ी होगा। दुख का कारण तृष्णा है। ठीक है, महत्वाकांक्षाएं जो होती है ना, वो ईर्ष्या, ये सब क्या है? दुख का कारण है। दुख का कारण यदि है तो दुख का निवारण भी होगा। तीसरा सत्य क्या है? कि दुख का निवारण भी है। और चौथा सत्य क्या है? कि दुख का निवारण जो है उसका अष्टांगिक मार्ग बताया गया है। क्या बताया गया है? अष्टांगिक मार्ग बताया गया है। अष्टांगिक मार्ग क्या है? कि आप सम्यक दृष्टि रखिए, सम्यक वाणी रखिए, सम्यक आचरण रखिए, सम्यक कर्म रखिए, सम्यक संकल्प रखिए, सम्यक एकाग्रता रखिए, संयम कर्म रखिए, संयम आजीव रखिए, सम्यक चिंतन रखिए। ठीक है, इस प्रकार से कुल टोटल 8 ही आते हैं कि भैया अच्छी अच्छी बातें रखने की बात है। मतलब अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छे कर्म करो, अच्छा व्यायाम करो, ये सारी बातें आती है किसके अंदर? अष्टांगिक मार्ग के अंदर। क्लियर है? इसके अलावा त्रिरत्न बताए गए हैं। कितने बताए हैं? त्रिरत्न बताए गए हैं। त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म,
और संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। 3 रत्न बताए गए हैं। अष्टांगिक मार्ग बताया गया है। क्या बताया गया है? अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, क्या बताया गया है? अष्टांगिक मार्ग बताया गया है। क्लियर है? तो ये सारी बातें किसमें बताई गई? इनके उपदेशों के अंदर बताई गई है कि आपको किस तरीके से रहना, मतलब जो ज्ञान मिला है उस ज्ञान को सभी लोगों के अंदर देना है। वो ज्ञान क्या है कि भाई दुख के कारण है, 4 आर्य सत्य है, दुख का कारण है, वो सारी बातें हैं। सर 5 सन्यासी मिले, मैंने किताब में पढ़ा है। हाँ भैया, मैं अभी बता देता हूं कि जो 5 ब्राह्मण थे स्टार्टिंग के अंदर, जो बैठे थे कहां पे, क्या हमको भी ज्ञान की प्राप्ति चाहिए, उन 5 जो पंडित थे, उन 5 पंडितों को ही ये प्रथम उपदेश देते हैं। ठीक है, क्या मतलब चिढ़ाने के लिए हो जाता नहीं है क्या? क्या देख पढ़ लेता, तेरा सिलेक्शन हो जाता, देख मैं असिस्टेंट लोको पायलट बन गया है, वैसा का वैसा ही बात है। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो उनको मिले, उनको ज्ञान की प्राप्ति की वजह से उन्होंने उनको ज्ञान दिया। ठीक है, क्लियर है? इसके अलावा लिख दूं मैं, आगे करो क्या? लिख लिया क्या? क्या हो गया? अरे लड्डू अभी मैंने स्टाफ में नहीं खिलाया, अभी सबको खिलाएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? अभी नंबर नहीं आ रहा, नंबर नहीं आ रहा, अभी पार्टियां बहुत सारी हो रखी है। खिला देंगे, विश्वास रखो। ठीक, अरे अगले वीक के अंदर अंदर खिला देंगे, और कितना बोले। ठीक है, इधर देखो, अब पढ़ ले। हाँ ये लिख लिया क्या? लिख लिया? लिखो जल्दी लिखो। टोटल तुम 25 तो हो, 1.5 किलो में निपट जाओगे। पहले उतारो, ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? ज्ञान बेटा मेहनत करने से प्राप्त होगा। 6 वर्ष का कठोर तपस्या करिए, आपको भी करनी पड़ेगी, तब जाकर के एलपी में सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये लिख लिया क्या? लिख लिया क्या? ठीक है, आगे चलते हैं। अब बातें नहीं, अब पहले समझ लो। 3 घटनाएं हो गई है, लास्ट घटना बचती है आपकी महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण में क्या है? गौतम बुद्ध का निर्वाण। निर्वाण मतलब मृत्यु हो गई है। ठीक है, इधर देखो कब होती है मृत्यु? तो मृत्यु, आवाज नहीं भाई, 80 वर्ष की उम्र के अंदर होती है। जन्म कब हुआ था? 563 के अंदर। जन्म कब हुआ था? 563 के अंदर हुआ। तो मृत्यु कब होगी? 80 वर्ष के उम्र के अंदर मरे हैं। अब मैं पूछा हूं 563 में जन्म हुआ है, तो मृत्यु कब होगी? जोड़ लो, घटाड़ो जोड़ने हो। 483 बीसी में। कब होगी? 483 बीसी में, 80 वर्ष की उम्र में। 80 वर्ष की उम्र में। दूसरी बात कहां पे हुई? तो जगह का नाम आता है कुशीनगर। कुशीनगर या कुशीनारा, कुशीनगर या कुशीनारा, यूपी के अंदर। ठीक है, कुशीनगर या कुशीनारा के अंदर इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु से पहले ये अंतिम उपदेश देते हैं। अंतिम उपदेश इनका एक शिष्य होता है, अंतिम शिष्य सुबक्षु को देते हैं। सुबक्षु किसको देते हैं? अंतिम उपदेश सुबक्षु को देते हैं। क्लियर है क्या? और मृत्यु भी कब होती है इनकी? वैशाख पूर्णिमा के दिन। कब होती है? वैशाख पूर्णिमा। ठीक है, बात करते हैं इनके प्रथम शिष्य की। ये अंतिम उपदेश अंतिम शिष्य को दिया है। प्रथम शिष्य कौन थे? तो 2 शूद्र थे, तपस्सु व भल्लुक। तपस्सु एवं भल्लुक। बात करते हैं प्रिय शिष्य कौन थे? एक तो थे प्रथम, एक है प्रिय। ठीक है, प्रथम का मतलब तो कौटिल्य में जिसने सबसे पहले एडमिशन लिया वो, और एक जो मेरे को सबसे पसंद आए वो। ठीक है, मैं बताऊंगा नहीं। प्रिय शिष्य की अपन बात कर रहे हैं, तो वो कौन है? आनंद एवं उपाली। आनंद एवं उपाली। ठीक है, आनंद एवं उपाली। बात करते हैं प्रथम शिष्या की। प्रथम शिष्या जो थी वो इनकी माता थी प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। ठीक है, प्रथम शिष्य जो पहले डाकू हुआ करता था वो था अंगुलीमाल। ठीक है, ऐसा शिष्य जो पहले डाकू हुआ करता था वो कौन है? अंगुलीमाल। लिखाऊं? शिष्य जो पहले डाकू था, अंगुलीमाल। ठीक है, अंगुलीमाल। क्लियर है? अगर आपसे पूछ ले कुशीनगर के अंदर कौन सी नदी के किनारे इनकी मृत्यु होती है, तो हिरण्यवती नदी के किनारे। हिरण्यवती नदी के किनारे होती है।
कौन सी नदी के किनारे? हिरण्यवती नदी के किनारे। क्लियर है? ज्ञान कैसे प्राप्त होगा बता दिया था बेटा। और तो है क्या अंतिम उपदेश दिया था बेटा सुभक्षु को। सुभक्षु उनका अंतिम शिष्य था, उसे दिया था। अंतिम उपदेश किसको दिया? सुभक्षु को दिया। चले छेड़ रहा है तो छिड़ क्यों रहा है? अरे अरे लिख ले लिख ले लिख ले भैया। जो छेड़ रहा है उसको लग रहा होगा कुछ होगा। लिख लिया? अरे तो लिख ले बेटा। लिख लिया ना? हाँ। नेक्स्ट देखो, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। इधर देखो इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है। लगभग 20 क्वेश्चन एक साथ कवर होंगे। कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन एक साथ कवर होंगे। ठीक है, और ऐसे कवर होंगे परमानेंट याद भी हो जाएंगे यहीं के यहीं। ठीक है, बौद्ध संगति। ठीक है, बौद्ध संगीति। बौद्ध संगति का मतलब है जैसे आजकल चलते हैं ना, ब्राह्मण धर्म सभा का आयोजन किया जा रहा है राजपूत महासभा का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे बौद्ध धर्मों की महासम्मेलन हुआ होगा उस जमाने के अंदर, उसको बौद्ध संगति या बौद्ध समिति कहते हैं। ठीक है, तो टोटल जो बौद्ध संगतियां होती है वो वैसे तो 6 होती है, लेकिन प्रसिद्ध जो है वो कितनी है? 4 है। अपन को 4 को ही देखना है। अपन को कितनी देखनी है? 4 देखनी है। तो प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति और चतुर्थ बौद्ध संगति। 4 संगतियां हैं। ठीक है, इन 4 संगतियों के अंदर अपन को क्या क्या चीज देखनी है? पहली बात तो कब हुई, ठीक है, यानी कि समय। दूसरी कहां हुई, ठीक है, यानी कि स्थान। तीसरी किसके शासन काल में हुई, यानी कि उस समय पे शासक कौन था। चौथी इस मीटिंग के अंदर अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष। और पांचवी बात है कि इस मीटिंग के अंदर क्या कार्य किए गए। 5 है ये बातें। 5 चौके 20 क्वेश्चन हो गए क्या? हो गए ना? इधर देखना। ठीक है, तो पहली समय की अपन बात कर लेते हैं। पहली जो मीटिंग होती है वो गौतम बुद्ध की मृत्यु के वर्ष में ही होती है, यानी कि जब उनकी मृत्यु हुई उस समय होती है। मृत्यु कब हुई? 483 में हुई। याद रह जाएगा क्या? 483 के अंदर, 483 BC याद रह जाएगा। दूसरी इसके 100 साल बाद होगी, 100 साल बाद यानी कि 383 BC। तीसरी कब होगी? तो तीसरी के लिए आपको पहले 251 रुपए का प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा। कितने का? 251 BC में। कितने का चढ़ाना है? 251 का, ज्यादा नहीं चढ़ाना है। इसके बाद में जो चौथी बौद्ध संगति हुई है वो प्रथम शताब्दी में हुई है, यानी कि 0 के बाद हुई है। 0 से लेकर के 99 के बीच में हुई है कहीं पे, लेकिन टाइम का किसी को नहीं पता है, इसलिए अपन लिख सकते हैं प्रथम शताब्दी। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? प्रथम शताब्दी। चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुई है? प्रथम शताब्दी के, यानी कि 0 से लेकर के 99 AD में हुई है। हाँ, 0 के बाद में होगी ना प्रथम शताब्दी, तो 0 के बाद ही होगी। 0 से 99 तक 100 होते प्रथम हो जाएगा पूरा, फिर द्वितीय स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी कौन सी चल रही है शताब्दी? 21वीं शताब्दी चल रही है ना, यानी कि सन कौन सा चल रहा है? 2023 चल रहा है, यानी कि 2100, जब तक 2099 होगा तब तक तो 21वीं शताब्दी होगी। 2100 होते ही 22 में लग जाएगी, जब तक 2200 नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो पहला 100 जब होगा तो प्रथम शताब्दी हो जाएगा 0 से 99 तक। तो इस प्रथम शताब्दी के अंदर कहीं ना कहीं पे एक चतुर्थ नंबर की बौद्ध संगति होती है। हो गए के 4 क्वेश्चन याद? हो गए क्या? यानी गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है, अगर उसका जन्म अपन को याद है कितना? 563। ठीक है, 5 और 1 6, 6 का आधा 3, 563 BC अगर अपन को जन्म याद है तो 80 साल बाद में उनकी मृत्यु हुई थी, तो आप 80 साल बाद निकाल सकते हैं। 20 घटा दो, 483। ठीक है, मतलब 20 ज्यादा उसमें कर लो, 100 में से 563 होता है तो उसमें 20 और जोड़ दो। ठीक है, अगली 100 साल बाद अगली 251 रुपए और अगली प्रथम शताब्दी। तो ये तो याद हो गया। स्थान की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, स्थान की अपन बात कर रहे हैं, तो स्थान के लिए आपको क्या याद रखना है कि एक राजगृह जो होते हैं ना, मतलब राजमहल वगैरह को राजगृह बोलते हैं, उनकी राजकुमारियां होती है कि नहीं होती है? तो राजकुमारी थी एक, उसका नाम था वैशाली। ठीक है, तो वैशाली जो थी, वैशाली को पाटलिपुत्र जाना था। किस लिए जाना था? कुंडल लेने के लिए। किस लिए जाना था? कुंडल लेने के लिए जाना था। किसको जाना था? वैशाली को। वैशाली कौन है? राजकुमारी है, राजगृह की। ठीक है, तो राजगृह की वैशाली पाटलिपुत्र गई। पाटलिपुत्र क्यों गई? तो कुंडल लेने गई। ठीक है क्या? राजगृह की वैशाली पाटलिपुत्र कुंडल लेने गई।
आखिर में अपन को लिखना है कि क्यों गई, उससे पहले लिखना है कहां गई, उससे पहले कौन गई, उससे पहले ये थी कौन, राजगृह की थी। राजगृह की वैशाली पाटलिपुत्र गई थी कुंडल लेने के लिए। राजगृह की वैशाली पाटलिपुत्र गई थी कुंडल लेने के लिए। तो इनका ऑर्डर जो है वो कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं बाद में कह दो यार वैशाली थी या राजगृह की वो गई थी कुंडल लेने पाटलिपुत्र, पूरा गड़बड़ा हो जाएगा ना। सीरीज से चलना है, राजगृह की वैशाली पाटलिपुत्र गई थी कुंडल लेने के लिए, याद रह जाएगा अब। तो ये चारों के चारों हो गए, ठीक है। तीसरे नंबर पे बात करते हैं शासक। शासक को याद करने का तरीका एकाएक, कोई भी घटना एकाएक घटित होती है कि नहीं होती है, एकाएक ही घटित होती है ना। तो देखो एकाएक को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, एकाएक, ऐसे लिख सकता हूं, एकाएक को लिख सकता हूं क्या। तो ऊपर वाला जो ए है उससे तो बन गया अजात शत्रु, क्या बन गया, अजात शत्रु। दूसरा वाला के ए से बनेगा काला अशोक, काला अशोक बोलते हैं उसको, ठीक है, काला अशोक, ठीक है। काला अशोक बहुत ज्यादा काला हुआ करता था इसलिए उसका नाम का, नहीं हकीकत बात है, उसी का नाम काकवर्णिन कहा गया, मतलब को एक एक कलर जैसा, काकवर्णिन, ठीक है। काला अशोक के बाद में इसमें से काला हटा दोगे तो कौन निकल के आ जाएगा, गोरा अशोक। अब फिर तो बोलेगा छेड़खानी कर रहे हैं, मेरे को तेरे लक्षण ठीक नहीं लग रहे। इधर देखो, हाँ अब हो गया काला अशोक, अशोक, उसके बाद में लास्ट में के बच गया, के से बनेगा कनिष्क, क्या बनेगा, कनिष्क। क्लियर है क्या, 4 3 12 क्वेश्चन याद हो गए क्या, एक का एक से याद हो जाएगा। ए से अजात शत्रु, का से काला अशोक, ए से अशोक और के से कनिष्क। बात करते हैं अध्यक्ष की, अध्यक्ष कौन कौन थे। तो अध्यक्ष का याद रखने का तरीका है कि ये क्या हो रहा है, महासभा हो रही है क्या, महासभा हो रही है ना। तो महासभा का मोगली मित्र है, महासभा का मोगली मित्र है, ये तो याद रख सकते हो, महासभा का मोगली मित्र है क्या नहीं है। मोगली जो जंगलों के अंदर घूमता है वो मित्र की तरह तो रहता है, तो मोगली मित्र है, तो ऐसे याद रख सकते हो। अध्यक्ष में महा से बनेगा महाकश्यप, क्या बनेगा, महाकश्यप, ठीक है। सभा से मिलेगा सब्बागामी, सब्बागामी या कामी या सर्वगामी, इसी को सर्वगामी भी कहते हैं, सब्बागामी या सर्वगामी, ठीक है। महासभा का मोगली, मोगली पुत्र तिष्य, मोगली पुत्र तिष्य, मोगली पुत्र तिष्य, मोगली से क्या बना, मोगली पुत्र तिष्य, और लास्ट में क्या बच गया, मित्र, ठीक है। मित्र से बनेगा वसुमित्र, क्या बनेगा, वसुमित्र। क्लियर है क्या। एक बात और याद रख सकते हो, हर किसी मीटिंग के अंदर सिर्फ एक अध्यक्ष होता है, लेकिन जो आखिरी वाली मीटिंग है चौथे नंबर वाली, उसके अंदर एक उपाध्यक्ष भी होता है, ठीक है। क्या होता है, उपाध्यक्ष भी होता है इसके अंदर, और उस उपाध्यक्ष का नाम है अश्वघोष, क्या नाम है, अश्वघोष। क्लियर है क्या, उपाध्यक्ष का नाम क्या है, अश्वघोष। याद रह जाएगा क्या, चारों चीज महासभा का मोगली मित्र है, ठीक है। क्लियर है, महासभा का मोगली मित्र है, ठीक। द्वितीयक में सब्बाकामी या सर्वगामी, सब्बागामी या सब्बाकामी भी बोलते हैं इसको, सब्बाकामी या सब्बागामी कुछ भी लिख लो, सब्बाकामी कर लो इसको, सब्बाकामी या सर्वगामी, ठीक है। अब देखो बचता क्या है, कार्य, चारों मीटिंग्स के अंदर क्या क्या कार्य हुए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं क्या, इधर देखना। अब सुनो, बौद्ध धर्म के अंदर 3 पीटक होते हैं, कितने पीटक होते हैं, बौद्ध धर्म के अंदर 3 पीटक होते हैं, ठीक है। 3 पीटक जो होते हैं उनका नाम है सूत पीटक, विनय पीटक और अधिधम्म पीटक। कितने हैं, सूत पीटक, विनय पीटक, अधिधम्म पीटक, ठीक है। तो जो पहली वाली मीटिंग है और जो तीसरे नंबर की मीटिंग है, पहली और तीसरी यानी कि ऑड संख्या की अपन बात कर रहे हैं। त्रिपीटक 3 है ना, 3 कैसा शब्द है, ऑड है, तो यानी कि ये ऑडो के अंदर होने वाला है काम। पहला और तीसरी मीटिंग की बात अपन करेंगे। तो जो पहली मीटिंग है उसके अंदर शुरुआत वाले जो 2 पीटक है उनकी रचना होती है, 2 पीटकों की रचना, किसकी रचना होती है, 2 पीटकों की रचना होती है। और 2 पीटक कौन कौन से हैं, पहले का नाम है सूत पीटक, दूसरे का नाम है विनय पीटक। सूत पीटक और विनय पीटक, शुरुआत वाला जो पहली मीटिंग है उसमें क्या कार्य हो रहा है, 2 पीटकों की रचना हो रही है, कौन कौन से, सूत पीटक और विनय पीटक। इनके रचयिता कौन आते हैं भाई, सूत पीटक को किसने करा और विनय पीटक को किसने लिखा, ठीक है। इनके 2 प्रिय शिष्य थे, प्रिय शिष्य थे क्या नहीं थे, कौन कौन थे, आनंद और उपाली, ऐसे याद रखते हैं अपन, आनंद उपाली, आनंद उपाली, ठीक है। तो सूत पीटक का तो है आनंद और विनय पीटक का है उपाली, ठीक है। सूत पीटक का कौन है, आनंद, और विनय पीटक का कौन है, उपाली है। क्लियर है क्या। अब बात करते हैं भाई सूत पीटक में तो क्या है और विनय पीटक के अंदर क्या है, ठीक है। तो सूत पीटक के अंदर तो गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे, ठीक है, गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे उनका संकलन है,
जो भी उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध ने, उन उपदेशों का संकलन किसमें आता है? सूत पिटक के अंदर आता है। और विनय पिटक के अंदर क्या है? तो इसके अंदर जो नियम उन्होंने बताए हैं वो नियम आते हैं। गौतम बुद्ध ने जो नियम दिए हैं वो नियम किसमें आते हैं? विनय पिटक के अंदर। तो देखो विनय 3 अक्षर का है तो नियम भी 3 अक्षर का, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, तो विनय पिटक में नियम है। ठीक है, विनय जैसा ही नियम है। देखो इसमें ई की मात्रा, इसमें भी ई की मात्रा, इनमें ए की मात्रा, ए की मात्रा। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, नियम किसमें है? विनय के अंदर है। सूत पिटक और विनय पिटक, इसको इसी ऑर्डर में लिखना, पहले छोटा वाला फिर बड़ा वाला। सूत में 2 अक्षर है, विनय में 3 अक्षर है, तो सूत वाले को पहले लिखोगे, विनय को बाद में लिखोगे, तो सूत पिटक और विनय पिटक। प्रिय शिष्य आनंद उपाली बोलते हैं अपन, प्रिय शिष्य आनंद उपाली बोलते हैं, तो ऊपर वाला आनंद, नीचे वाला उपाली। ठीक है, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो सूत पिटक है इसमें बाद में जातक कथाओं को जोड़ा गया। जातक कथाएं जो है उनको इसी के अंदर जोड़ा गया, सूत पिटक के अंदर। जातक कथाएं क्या है? तो जातक कथाएं गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध ने पिछले जन्म में अंदर क्या हुआ करते थे उनकी कहानियां हैं। ठीक है, किसमें है? जातक कथाओं के अंदर है। क्लियर है क्या? तो पहला के पहला सिस्टम खत्म हो गया। क्या कार्य इसमें क्या हो गया है? 2 पिटकों की रचना हो गई है। बचा कौन सा? तीसरे नंबर का पिटक। तो तीसरे नंबर का पिटक तीसरी बौद्ध संगति में रचना होगी कि नहीं होगी? तो तीसरी बौद्ध संगति ये है, तो इसमें अधिधम्म पिटक की रचना। अधिधम्म, अधिधम्म पिटक, अधिधम्म पिटक की रचना। रचना करने वाला कौन है? तो रचना करने वाला जो अध्यक्ष है वही है। रचयिता कौन है इसमें? जो इसका अध्यक्ष है। अध्यक्ष कौन है? मोगलीपुत्र तिष्य है। तो मोगलीपुत्र तिष्य ने तीसरा पिटक अधिधम्म पिटक की रचना करी। ठीक है, क्या कोई दिक्कत है? क्या नहीं है? ठीक है, हाँ, इसमें 3 ही पिटक है टोटली। 2 पहले हो गए, ये तीसरा हो गया। 2 पिटक पहले हो गए, ये तीसरा पिटक हो गया। तो 2 सभाओं के कार्य अपन को पता चल गए। बचे दूसरी और चौथी। ठीक है, तो किसी का भी बंटवारा होता है तो वो 2 में या 4 में ऐसे ही करते हैं ना अपन, सम संख्याओं में करते हैं। सम संख्याओं में बंटवारा होगा, यानी कि बौद्ध धर्म का बंटवारा होगा। क्या होगा? बौद्ध धर्म का बंटवारा। तो जो दूसरे नंबर वाला है इसमें बौद्ध धर्म का बंटवारा होता है। लेकिन जो बंटवारा होता है वो इनके 10 सील होते हैं। 10 सील को लेकर विवाद होता है। 10 सील को लेकर विवाद के कारण होता है ना, विवाद के कारण। और बंटवारा किसमें होता है? स्थावीर और महासंघिक। स्थावीर और महासंघिक, यानी कि बौद्ध धर्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, एक स्थावीर और एक महासंघिक। ठीक है, क्यों डिवाइड हुआ? क्योंकि 10 सील का सिद्धांत था गौतम बुद्ध का, उसको लेकर के इनके बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसको लेकर के 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। इसी प्रकार से चौथे नंबर वाला है उसके अंदर भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यहां पे भी क्या होगा? बौद्ध धर्म का बंटवारा है। बौद्ध धर्म का बंटवारा है। और इसमें किसमें पर डिवाइड होगा? इसमें होगा, एक तो है महायान, दूसरा है हीनयान। ठीक है, महायान और हीनयान। महायान वाले उदारवादी हैं, हीनयान वाले कट्टर हैं। महायान वाले गौतम बुद्ध को भगवान मानते हैं, हीनयान वाले गौतम बुद्ध को महापुरुष मानते हैं। ठीक है, ये महायान वाले गौतम बुद्ध को भगवान की तरह पूजा करते हैं और ये हीनयान वाले गौतम बुद्ध को एक महापुरुष की भांति समझ करके उनके आचरणों के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो थोड़े से ये हीनयान वाले कट्टरपंथी में आते हैं, महायान वाले नरमपंथी में आते हैं। ठीक है, सीधी सी बात यह है कि महायान वाले पैसे वाले हैं और हीनयान वाले गरीब हैं। जो गरीब आदमी होता है उसकी श्रद्धा भगवान में ज्यादा होती है बजाय अमीर आदमी के। इसीलिए आपने देखा होगा अंबानी कभी भी दंडोत नहीं देता है, दंडोत एक गरीब आदमी ही देता है। देता है कि नहीं देता है? जो गरीब आदमी होता है वही चक्कर काटते हुए जाता है भगवान के पूरा पूरा नियम कानून कायदे के साथ में। अमीर आदमी तो वीआईपी एंट्री लेकर के दर्शन करके निकल लेता है। यही होता है ना, जो पद यात्राएं करते हैं वो बेचारे गरीब आदमी ही करते हैं या मिडिल क्लास के कर लेंगे ज्यादा ज्यादा। जो अमीर होगा वो कोई नहीं करता है, नहीं करते ना है। अब वो कभी खराब आएगा तब देखेंगे। हाँ अपन बाद में बात करेंगे इस बारे में। ये हो गया अरे ओ इधर समझ में आ गया क्या? ये एक बार नोट करो इसको, ऊपर वाला तो लिख लिया था क्या? ठीक है, अच्छे से आ गया ना पूरा बोर्ड पे? लिख लिया कि? तो लिखो तो जल्दी फटाफट। स्थावीर और महासंघिक बौद्ध धर्म जैसे महायान और हीनयान बटे वैसे ही 2 पार्ट में डिवाइड हुए हैं। ठीक है, मतलब 2 विचारधाराएं हैं। ठीक है सर, बौद्ध सभा भी हुई थी। हाँ भैया बिल्कुल, बौद्ध सभा हुई थी हर्षवर्धन के जमाने के अंदर 643 ईस्वी में। ठीक है, बौद्ध सभा होती है 643 ईस्वी में हर्षवर्धन के समय पे। उस सभा के अंदर हेनचांग नाम का एक चीनी यात्री होता है। वो अपने आप को बहुत ज्यादा 30 मार्क का समझता है। वो बोल देता है कि अगर कोई भी मेरे को वाद विवाद में अगर पराजित करता है तो मैं सुसाइड करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, सुसाइड कर, मैं बोल लूं, इधर सुनो। तो हर्षवर्धन और हेनचांग जो थे दोनों परम मित्र हुआ करते थे। अभी किसी ने सवाल पूछा है वो बता रहा हूं। इन्होंने पूछा है सर बौद्ध सभा भी हुई थी क्या? तो मैं वही बोल रहा हूं कि एक बौद्ध सभा का आयोजन हर्षवर्धन के समय पे होता है 643 ईस्वी में। कब होता है?
643 ईस्वी में होता है। उस बौद्ध सभा के अंदर जो चीनी यात्री होता है हेनशांग, वो थोड़ा सा घमंड आ जाता है उसके अंदर। वो सोचता है कि मैं तो बहुत ज्यादा प्रकांड विद्वान हूं, मेरे को कोई पराजित नहीं कर सकता है वाद विवाद के अंदर। तो वो एक भविष्यवाणी करवाता, मतलब एक ऑर्डर, आदेश पारित करवाता है कि भैया कोई भी अगर मेरे साथ में वाद विवाद करता है, अगर मेरे को पराजित कर देगा तो मैं सुसाइड करने के लिए तैयार हूं। लेकिन हर्षवर्धन और हेनशांग दोनों परम मित्र हैं, तो हर्षवर्धन सोचता है कि ये बावड़ी झालर है, इसको पता नहीं है भारत में एक से बढ़कर एक 30 मार खां बैठे हुए हैं, किसी के हाथ पे चढ़ गया तो फालतू में मर जाएगा है। तो इस वजह से हर्षवर्धन ने हेनशांग को बचाने के लिए खुद ने एक घोषणा कर दी कि जो कोई भी हेनशांग को वाद विवाद में पराजित करेगा तो हेनशांग तो बाद में मरेगा, पहले मैं उसको मृत्युदंड दे दूंगा। ठीक है, इसलिए हेनशांग को जबरदस्ती इस बौद्ध महासभा के अंदर जिताया गया था। ठीक है बेटा पंकज जोरवाल जी, हाँ ये लिख लिया क्या? ठीक है, एक बात और इंपॉर्टेंट लिख सकते हो नोट डाल करके, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी। अवदान साहित्य, अवदान साहित्य का संबंध बौद्ध धर्म से है, बौद्ध धर्म से है। ठीक है, अवदान साहित्य का संबंध किससे है? एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी, कौन से धर्म से है? तो कौन से धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल करके आता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका जैन धर्म, नहीं अभी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जैन धर्म। अवदान साहित्य का संबंध बौद्ध धर्म से है। जैन धर्म, जैन धर्म की अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इसके अंदर जो ये वर्ड है जैन, ये जिन शब्द से मिलकर बना है। किससे बना है? जिन शब्द से। ठीक है, और इसका अर्थ होता है विजेता। इसका अर्थ क्या होता है? विजेता। ये जो जैन के अंदर जो वर्ड है जैन, वो जिन शब्द से बना है और जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म के अंदर जैन धर्म का संस्थापक जिसे माना जाता है, जैन धर्म का संस्थापक वो माना जाता है ऋषभदेव को। किसको माना जाता है? ऋषभदेव। इन्हीं का एक नाम और मिलता है आदिनाथ। क्या नाम मिलता है? आदिनाथ। लेकिन जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक जिसे माना जाता है, वास्तविक संस्थापक जिसे माना जाता है वो कौन है? तो वो है महावीर स्वामी। जैन धर्म के अंदर, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं। कितने तीर्थंकर हैं? और जो ये तीर्थंकर वर्ड होता है, इस वर्ड का अर्थ क्या होता है? पार लगाने वाला, पार उतारने वाला, पार उतारने वाला। जैसे अपन कहते हैं ना, हमारे तो बेड़ा पार जो करेगा वो राम जी करेंगे या श्याम बाबा करेंगे, जिसकी जो हनुमान जी करेंगे, कोई भी जो भी ईश्वर जो होता है वो हमारी नैया पार लगाएंगे, है ना। तो वो नैया पार लगाने वाला ही अर्थ निकलता है तीर्थंकर का। ठीक है, यानी कि भव सागर से पार उतारने वाला, यानी कि इस जीवन से मुक्ति दिलाने वाला, मोक्ष प्राप्ति करवाने वाला जो है वो कौन है? तीर्थंकर है। ठीक है, और ऐसे तीर्थंकर कितने होते हैं? टोटल 24 होते हैं जैन धर्म के अंदर। ठीक है, इनमें से जो फर्स्ट तीर्थंकर आते हैं, फर्स्ट नंबर के, उनका नाम है ऋषभदेव। क्या नाम है? ऋषभदेव आते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं? आदिनाथ बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा 22वें नंबर पे जो आते हैं वो आते हैं अरिस्टिनेमी, अरिस्टिनेमी, अरिस्टिनेमी। 23वें नंबर पे जो आते हैं वो आते हैं पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। और 24वें नंबर पे आते हैं महावीर स्वामी। 24वें नंबर पे कौन आते हैं? महावीर स्वामी जी आते हैं। ठीक है, ऋषभदेव के लिए कहा जाता है कि ऋषभदेव के 100 औलाद थी, 100। हाँ, इन 100 में से एक का नाम आता है भरत। इनमें से एक का नाम क्या आता है? भरत आता है। और एक का नाम आता है बाहुबली। ठीक है, एक का नाम क्या आता है? बाहुबली। क्यों आता है बाहुबली नाम? क्योंकि उनके अंदर 1000 हाथियों के बराबर ताकत थी। ठीक है, और उनकी 57 फीट की एक मूर्ति का निर्माण किया गया है कर्नाटक के अंदर, श्रवणबेलगोला के अंदर। ठीक है, गंग वंश के एक शासक आते हैं चामुंडराय, उनके द्वारा। ठीक है, क्लियर है। लेकिन मैंने लेखा जोखा तैयार नहीं किया पत्नियों का। ठीक है, हाँ काफी सारी होंगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, 100 तो पुत्र, 2 पुत्रियां भी थी। इधर देखो, इधर देखो, हाँ ये लिख लिया क्या? महावीर स्वामी का एक चिन्ह, चिन्ह भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। इधर सुनो, महावीर स्वामी का जो चिन्ह आता है वो आता है सिंह, सिंह। ठीक है, पार्श्वनाथ का आता है सर्प का फण, सर्प का फण। ठीक है, आदिनाथ का आता है वृषभ, वृषभ या बैल। ये इनके चिन्ह है। ठीक है, सबके हैं, 24 के हैं। किसकी? देखो ऋषभदेव आप याद रख लो। ठीक है, इसका चिन्ह भी याद रखे तो रखो, नहीं तो बैल होता है, पता ही है। पहले नंबर पे बैल आया, ऐसे याद रख ले। ठीक है, और लास्ट में उसको शेर खा जाएगा। ठीक है, बैल को कौन खा जाएगा? शेर खा जाएगा। ठीक है, पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ, नाथ वर्ड आ रहा है। नाथ कौन क्या होता है? नाथ कौन होता है? महादेव जी। महादेव जी के क्या है?
नाथ मतलब जोगी तो होते हैं, अपन नाथ बोले भंडारी को भी तो बोलते हैं ना, तो उनके पास में क्या है, सांप तो सर्प हण, याद हो गया, ठीक है, नहीं हुआ, ठीक है, आगे चले। अब थोड़ी सी अपन महावीर स्वामी के बारे में जिक्र कर लेते हैं। महावीर महावीर स्वामी के बारे में देख लो एक बार कुछ कुछ बातें। इनका बचपन का नाम क्या है, बचपन का नाम वर्धमान, क्या नाम है, वर्धमान। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, माता का नाम त्रिशला। ये ज्ञात्रक कुल के थे, ज्ञात्रक कुल के, ठीक है। पिता माता जो है इनकी वो लिच्छवी वंश से संबंधित थी, लिच्छवी वंश, ठीक है। लिच्छवी वंश के राजा हुआ करते थे, चेटक उनकी बहन थी ये त्रिशला, ठीक है। पिता हो गए, माता हो गए, पत्नी जो है वो यशोदा है, यशोदा पत्नी कौन है, यशोदा। इनके पुत्र नहीं है, इनके एक पुत्री है, पुत्री का नाम आता है प्रिय दर्शना, प्रिय दर्शना। प्रिय दर्शना का जो विवाह होता है वो होता है जामाली से, किससे होता है, जामाली से। और जामाली ही बाद में इनका प्रथम शिष्य बनेगा, जामाली ही क्या बनेगा, इनका प्रथम शिष्य बनेगा, ठीक है, महावीर स्वामी का। इन्होंने जो गृह त्याग किया था वो 30 वर्ष की उम्र में किया था, 30 वर्ष की उम्र में, दिन में अपने भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से, नंदीवर्धन की आज्ञा से, ठीक है। किससे किया है, नंदीवर्धन की आज्ञा से। इनको जो कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति है, कैवल्य या ज्ञान की प्राप्ति, इधर सुनना, इनको जो कैवल्य या ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो होती है जुम्बिक ग्राम में। कौन से ग्राम में है, जुम्बिक ग्राम में होती है, बिहार के अंदर होती है, रिजु पालिका नदी के किनारे होती है, रिजु पालिका नदी के किनारे। और जो वृक्ष है वो साल वृक्ष के नीचे है, साल वृक्ष के नीचे। इनका जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है, 540 बीसी के अंदर। कहां पे हुआ है, कुंडग्राम बिहार के अंदर हुआ है, कुंडग्राम बिहार के अंदर हुआ है, ठीक है। 540 बीसी के अंदर कुंडग्राम बिहार के अंदर इनका जन्म होता है। गृह त्याग 30 वर्ष की उम्र में करते हैं। कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति जो होती है वो इनको 12 वर्ष के कठोर तप के बाद होते हैं, 12 वर्ष के कठोर तप के पश्चात 42 वर्ष की उम्र में, 42 वर्ष की उम्र में होती है, ठीक है। क्या सारी बातें क्लियर है। केवल या ज्ञान की प्राप्ति कब हुई है, 12 वर्ष के कठोर तप के बाद। उनको कितने वर्ष लगे थे, 6, इनको जस्ट डबल वर्ष लग गए, ठीक है। उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया, इनने कितने में किया है, 30 वर्ष की उम्र में। क्लियर, केवल या ज्ञान एक ही बात है, केवल ज्ञान को कहा जाता है, ठीक है। बात कर लेते हैं थोड़ी सी और, हाँ 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 उतारना है ना, मैं मना कब कर रहा हूं। केवल या ज्ञान की अपन बात कर रहे हैं, इसके बाद में अपन बात करते हैं उपदेश। प्रथम उपदेश जो दिया है, प्रथम उपदेश की बात जो करते हैं, कहां पे दिया है, विपुल चूल की पहाड़ी। कहां पे दिया है, विपुल चूल की पहाड़ी, राजगृह में। कहां पे दिया है, राजगृह में दिया है। और इनकी जो मृत्यु होती है, प्रथम उपदेश जो दिया है वो कौन सी भाषा में दिया उन्होंने कौन सी में दिए थे, पाली के अंदर। ये देंगे प्राकृत भाषा में, ये कौन सी भाषा में देंगे, प्राकृत भाषा में। और इनकी जो मृत्यु होगी, मृत्यु कब होगी इनकी, तो 468 बीसी, 4 2 6 और 2 8। याद कैसे रखना है, 4 और 2 6, 6 2 8 बीसी के अंदर। कहां पे होती है, पावापुरी बिहार में, पावापुरी बिहार के अंदर, ठीक है। क्लियर है। पंच महाव्रत इन्होंने बताए हैं, ब्रह्मचर्य, अचौर्य, अमरसा, ठीक है, अपरिग्रह, क्लियर है। और असत्य मतलब सत्य, असत्य नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। अहिंसा नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और अपरिग्रह यानी कि जरूरत से ज्यादा आपको क्या नहीं रखना है, धन नहीं रखना है, ठीक है। ये सारी बातें हैं। 3 रत्न बताते हैं इसमें, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक आचरण, ठीक है। सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ठीक है। दो चीजें हैं, लिखना चाहो तो लिख लो, बाकी कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। तू है ना, ठीक है, बाकी की बातें कल करते हैं ना।